Good morning, everyone. I hope all of you are fine at home. Today, we are going to introduce the numerical portion of the kinetic energy and the potential energy. बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास में वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उस कंसेप्ट के अंदर फॉर्मूला क्या यूज होगा। सेकंड थिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब तक हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बोलते हैं कि सर हम न्यूमेरिकल सोल्व तो कर लेते हैं मगर हमें पता नहीं चलता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये बेटा, आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो सबसे पहले आप ये देखो न्यूमेरिकल किस कंसेप्ट का है, वो कंसेप्ट आपने रिवाइज किया है या नहीं किया। पहले आपके पास कंसेप्ट का रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर। सेकंड थिंग, आपको जब भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो उसकी स्टेटमेंट को क्लियर करना है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, हमें गिवन क्या है। जब तक ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तब तक हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो देखो, जब भी हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब क्या फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर रहे हैं। देखिए, आज मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल लिखा है, हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के ऊपर हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए और दूसरी चीज हमें इसका फॉर्मूला या कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं। देखो, हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला mgh। m क्या होता है यहाँ पर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है यहाँ पर? वर्टिकल हाइट अप टू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। क्लियर? g की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड है। दूसरा हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज होता है? हाफ mv²। ये दोनों फॉर्मूले हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए जिसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। मींस देखो, आप इमेजिनेशन करो कोई भी न्यूमेरिकल्स, उसकी क्या क्या इमेजिनेशन हो सकती है कि जैसे हमारे पास एक हाइट है, कितनी हाइट है यहाँ पर? ये 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट के ऊपर हमने क्या रख रखी है? यहाँ पर एक बॉल रख रखी है। इस जगह यहाँ पर एक हाइट पर एक बॉल रख रखी है। ये हाइट हमें कितनी गिवन है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है इट विल बी 10 meter. A ball is dropped from a height of 10 meter. First of all, we have to find out the initial potential energy of the ball. Ball की initial potential energy क्या होगी? अब हमें ये पता है कि potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। दूसरा, गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बॉल का मास दे रखा है a ball of 5 किलोग्राम। बॉल का जो मास गिवन है यहाँ पर कितना है हमारे पास? 5 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में नोट करो क्या क्या गिवन है? मास ऑफ द बॉल रिप्रेजेंटेड बाय m, कितना है? 5 किलोग्राम। दूसरा, किस हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया? तो कितनी हाइट है बेटा? 10 मीटर। g की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। जैसे हम इसके अंदर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताइए? मास 5, 10 और 10 कितना हो गया हमारे पास? 500 जूल। इट इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। जो बॉल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा? 500 जूल। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेकंड पोर्शन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। कि जैसे वो बॉल ग्राउंड पर रीच करेगी, यहाँ से ड्रॉप करके उसको यहाँ पर हम लेकर आएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बता देगा। अब आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी की, जब हम उसको मूव करवा रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, इट विल एंटायरली कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोसेस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ये बॉल ऊपर रखी हुई है, तो जब ये रेस्ट में रखी हुई तो मैंने बताया था ग्राउंड से कुछ ना कुछ पोजीशन होगी इसकी। ग्राउंड से पोजीशन की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इस पॉइंट पर इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जो कितनी निकल गई है? 500 जूल। दूसरी बात, अब इसकी एंटायरली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हुई है?
काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वही किस में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। जैसे उसको हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, 500 जूल। जितना पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की उतना ही किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। सोचो जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है भाई, अगर ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गई तो यहाँ तो रेस्ट में जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो, क्लियर। बट ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो टकराएगा ना, इसलिए आपसे पूछा कि कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने से पहले सपोज करो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके पास कितनी वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉल की, 500, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू 500। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें mv² एज इट इज, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 500 into 2, मास कितना गिवन है बेटा 5 किलोग्राम। तो 5 into v² into 500 into 2, तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट कितना हो गया 100 पर, तो v² आ गया आपके पास 200। और हमें निकालना क्या है v, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी √200, और v कितना आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मींस जैसे ये बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के ऊपर तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 14.14 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा, एक बॉल को किसी हाइट के ऊपर रखा है जिसका मास दे रखा है 5 किलोग्राम। अब उसको वहां से ड्रॉप किया जा रहा है, जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो बॉल किसी न किसी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। दूसरा, हमें सबसे पहले तो निकालना था कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। तो जब हाइट होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट गिवन थी हमें 10 मीटर, मास था 5 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट की, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। जैसे वो बॉल ग्राउंड पर रीच करेगी तो उससे जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वही किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तीसरे में पूछ रहे हैं कि भाई जब बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर तो कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दूसरा, जब आप इस क्वेश्चन को घर पर सोल्व करें तो इसको एक बार बिना सॉल्यूशन के सोल्व करना, आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे इसमें। कोई भी न्यूमेरिकल करते हो सबसे पहला काम है हमारा उस कांसेप्ट को रिवाइज करना अच्छे से, उसकी स्टेटमेंट का मीनिंग समझना कि कंडीशन क्या है न्यूमेरिकल में। बेटा जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो आपके माइंड में इमेजिनेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया और हमें गिवन क्या गया। अब अगला क्वेश्चन इसके अंदर, a body is thrown up with a kinetic energy of 10 joule if it attains a maximum height of 5 meter. A body is thrown up with a kinetic energy of 10 joule with a kinetic energy of 10 joule if it attains a maximum height of 5 meter, find the mass of the body. आपको बॉडी का क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, एक बॉडी को थ्रोन किया गया, थ्रोन मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ। और अभी मैंने क्या बताया था, एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही है। एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होती है। तो एक बॉल है यहाँ पर, इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया,
किसके साथ? एक काइनेटिक एनर्जी के साथ। कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ? 10 जूल। अब आपको बताया जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो क्या कवर करती जा रही है? हाइट कवर करती जा रही है। और आपको ये भी दिया गया कि बॉल ने कितनी हाइट कवर की है? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इस बॉल ने हाइट कवर की 5 मीटर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपके पास एक बॉल है, आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो जब आप उसको ऊपर फेंकोगे तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ फेंकोगे, ठीक है। अब वेलोसिटी होगी तो आप उसके पास किसी न कुछ एनर्जी भी होगी। उस एनर्जी के साथ जब हम उसको फेंक रहे हैं तो बॉडी ने कितनी हाइट गेन की? 5 मीटर। आपको बताना इस बॉल का जो बॉडी है उसका मास क्या होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी। कितनी गिवन है काइनेटिक एनर्जी? 10 जूल। अब मास निकालना है, ना तो वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? हाइट। हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? बॉल ने कितनी हाइट अचीव की है? 5 मीटर। अब देखो माइंड के अंदर कैसे आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर हमें मास फाइंड आउट करना है तो एनर्जी दो है हमारे पास। कौन कौन सी है? एक तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दोनों में मास आ रहा है, अब किसका यूज करें? आपके पास इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी है बट हाइट नहीं है, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में हाइट नहीं है कहीं भी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाइट है, g की वैल्यू है, मास फाइंड आउट करना है, बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास निकल जाएगी, क्योंकि मैंने आज आपको क्या बताया कि एंटायरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी, अब इसके पास काइनेटिक की जगह कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। यही सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन ball is thrown up, then entire kinetic energy change into potential energy. So potential energy is equal to किसके? काइनेटिक एनर्जी को कितनी दे रखी है? 10 जूल। अब आ जाओ क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? 10 जूल। दूसरा, बॉडी की जो हाइट है, कितनी हाइट कवर की है बॉडी ने? 5 मीटर। g की वैल्यू हम सभी को पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर दो सोल्व इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। यहां पर देखो इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की मैंने 10, मास फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है बेटा? 5 मीटर। तो मास कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 10 into 5, मल्टीप्लाई से डिवाइड आ गया, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो मास कितना आ गया? 1/5 और m is equal to 1/5 को सॉल्व करें तो 0.2 किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। कि जो बॉडी का मास आएगा वो कितना निकल जाएगा यहाँ पर? 0.2 किलोग्राम। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? तो देखो दोनों कांसेप्ट में लगभग एक जैसे करवाए कि जिसके अंदर बॉडी की एंटायर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो आपको यही याद रखना है कि जैसे सपोज करो आपसे पूछा जाए कि कोई बर्ड है और वो बर्ड एक ब्रांच के ऊपर बैठे किसी पेड़ के ऊपर, तो आप देखो उसकी ग्राउंड से पोजीशन कितनी है, मतलब हाइट पर है ना वो। तो हाइट, जब वो बर्ड किसी हाइट के ऊपर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, अगर वही बर्ड मोशन भी कर रहा है हवा के अंदर, फ्लाइंग कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी वहां पर? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और जिसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी होती है उसको नाम दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी यहाँ से, ठीक है, अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जा रही है, इस बॉल के पास क्या क्या चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। क्योंकि देखो ग्राउंड से इसकी हाइट है कुछ ना कुछ, अब ये यहाँ से और ऊपर जाएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी दोबारा किस में चेंज होगी? पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आपको नोट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। इन्हीं के बेस के ऊपर आपकी बुक में भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे पास एक डायग्राम,
ए, ये पोजीशन है बी और ये पोजीशन है सी। इसको इस तरह से सोर्स से बना रखा है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसके ऊपर हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन, ठीक है। और ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट में मेरे हमारे पास 1.5 मीटर। अब ब्लॉक ऑफ मास आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द ब्लॉक कितना गिवन है 30 किलोग्राम। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास 30 किलोग्राम is pulled up by a rope as shown in the figure this। इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, ठीक है। यहां से ऊपर की तरफ क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है एक रस्सी की हेल्प से with a constant speed। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है। by applying a force of 200 न्यूटन parallel to the slope। अब देखो जो ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये किससे चल रहा है, इस स्लोप के पैरेलल फोर्स लग रहा है। जहां पर फोर्स लग रहा है ब्लॉक उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। A and B are initial and final position of the block। ये ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है A। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, इनिशियल पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है ब्लॉक की, फाइनल पोजीशन। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो ब्लॉक है उसको A पोजीशन से मूव करवा के हमने कहां पर पहुंचाया है, B पोजीशन के ऊपर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसके अंदर द वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन by the force in moving the block from A to B। मींस ब्लॉक को A पोजीशन से B पोजीशन तक ले जाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया। सेकंड थिंग क्या फाइंड आउट करना इसके अंदर, द पोटेंशियल एनर्जी गेन by the block। पोटेंशियल एनर्जी कितनी ब्लॉक ने गेन की। और थर्ड फाइंड आउट क्या करना है, इसको ध्यान से समझना, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन by the force, work done by the force and increase in potential energy of the block। increase in potential energy of the block की ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीज हुआ और कितना उसके अंदर हमने वर्क डन किया। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर बी पोजीशन के ऊपर, हमने इसको ऊपर से खींचना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ अ रोप, ठीक है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स, जिसकी वजह से ब्लॉक ए से डिस्प्लेस होकर कहां पर आ गया, बी पर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, 3 मीटर। नाउ द वर्क इज डन एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्क डन। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन फोर्स कितना लगाया 200, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा 3 मीटर। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 600 जूल। सबसे सिंपल है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है अगर हम उसी डायरेक्शन के अंदर कोई बॉडी को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा और इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए सेकंड पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक। अब मैंने आपको कल जो टॉपिक करवाया था उसमें बताया था एक बॉडी को जब आप किसी हाइट तक लिफ्ट कर रहे हो इट डजंट मैटर व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ये डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, डिपेंड ये करता है कि बॉडी कितनी हाइट तक पहुंची है। आपने एक ब्लॉक को ए से बी तक पहुंचाया तो उसे डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर 3 मीटर का, बट ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड से बॉडी की जो एग्जैक्ट फाइनल पोजीशन है वो कितनी चेंज हुई बेटा 1.5 मीटर। ये वर्टिकल हाइट है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बॉडी की क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, mgh। बॉडी का मास आपको पता है कितना गिवन है 30 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, h कितना हाइट गेन की बॉडी ने
1.5, क्योंकि देखो यहाँ पर गिवन जो बॉडी ने हाइट गेन की है इट विल बी 1.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 में 10, 10 से 10 कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 450 जूल। अब दिमाग लगाओ, मैंने आपको ये कहा कि एंटायरली वर्क डन जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट ये डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर एक डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन थर्ड पार्ट यही है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस, अकाउंट का मतलब रीजन बताओ डिफरेंस क्या है किसमें, इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लो। जब ये यहाँ रखा था ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ बचा पोटेंशियल एनर्जी कितनी पहुंच गई बताइए 450 जूल, जब यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, तो कितना इंक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 450 जूल, वर्क डन कितना किया 600 जूल। तो रीजन क्या है 600 जूल कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो आंसर विल बी दैट कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से स्लोप के थ्रू ऊपर लेकर जा रहे थे तो कुछ वर्क डन हमारा फ्रिक्शन के फॉर्म के अंदर भी रिड्यूस हो रहा था। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा थर्ड पार्ट के अंदर, डिफरेंस विल बी, कितना डिफरेंस हुआ 600 माइनस 450, 150 जूल का डिफरेंस हुआ। और ये डिफरेंस किस चीज के लिए हुआ है, क्योंकि जब ब्लॉक को आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ले जा रहे थे तो वो सामने से इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स को भी फेस कर रहा था, तो कुछ वर्क डन उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वो वर्क डन यहाँ पर कितना निकल के आया 150 जूल, जो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो आई होप बेटा जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवाए हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बेस के ऊपर, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जितने भी आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।